हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज की जो है ये क्लास 27 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आज भी कराने वाला हूं। इससे पहले 26 क्लास हो चुकी है और जिसका वीडियो है उसका लिंक आप लोग को प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं। इसके पिछले जितने सारे वीडियो हैं सारे वीडियो आप लोग को मैं यह बता देता हूँ कि रुक्मणी प्रकाशन की यह बुक है और इसमें आप लोग को 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 3500 क्वेश्चन जो है आप लोगों को एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के और आप लोग को एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के और आरबीएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग को ये बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? पहला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा है ओटो हेन, तीसरा है मैडलिप, चौथा है एंटोनियो लवोइसियर। एंटोनियो लवोइसियर जो है, या तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लवोजियर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लवोजियर को माना जाता है। तो आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लवोजियर को माना जाता है। और जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियां के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है। पहला है हिमालय नदियां सदाबहार है, तो यह बात जो है ये तो बिल्कुल सही है कि हिमालय नदियां जो होती है सदाबहार होती है। प्रायद्वीपीय नदियां, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। तीसरा ऑप्शन है हिमालय नदियां बहुत छोटी डेल्टा का गठन करती है। और चौथा है प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की कम मात्रा होती है। तो मेरे हिसाब से जो है दोस्तों ये सही है और आप लोग को ये सही है और ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं? हिमालय नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती है, यह बात गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय नदियां बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती है, सत्य नहीं है। नदियों, भारतीय नदियों के बारे में, हिमालय नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यह आप अपने साथ लाए अविष्ट पदार्थों को समुद्र में गिराने से पहले डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी पर है। डेल्टा त्रिभुजाकार होती है। नर्मदा एवं तप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा है शंकर दयाल शर्मा और चौथा है ज्ञानी जेल सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को ज्ञानी जेल सिंह, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। 1986 में उन्होंने ही जो है पॉकेट का वीडियो का उपयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। डाकघर विधेयक राजीव गांधी ने लाया था और इस विधेयक को हस्ताक्षर करने के बाद यह अधिकार मिल जाता कि व्यक्ति के निजी पत्र को भी सरकार पढ़ सकती है और यह मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता था। और डाकघर एक्ट 1961 में लाया गया था। अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने से पूर्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार लौटा सकते हैं। पुनः भेजने पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जिस जिस विधेयक पर मंजूरी पूर्व में राष्ट्रपति दे चुके हैं उस पर पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेजा सकता, लेकिन हस्ताक्षर की अवधि निर्धारित नहीं है। इसी का प्रयोग जेबी वीटो द्वारा किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, क्लोरोफ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म यही है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सीएफसी का पूरा नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सीएफसी ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। सीएफसी को रोकने के लिए प्रशीतक के प्रयोग में कमी लाना जरूरी है और ओजोन परत पृथ्वी का रक्षा कवच है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? पहला ऑप्शन में 12, दूसरे ऑप्शन में 10, तीसरे ऑप्शन में 8 और चौथे ऑप्शन में 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, 12 जो है राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है और नियुक्त किया जाता है। और राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होते हैं। 12 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो समाज सेवा, विज्ञान एवं कला, साहित्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किए हो। और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन होता है। राज्यसभा के सदस्य 100 वर्षों के लिए चुना जाता है। यह अस्थायी सदन है, भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं।
वह राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा राज्यपाल 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल ऐसे सदस्य को नियुक्त करते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल किए हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेलेपाल और नाथुला दर्रे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेलेपला और नाथुला दर्रे सिक्किम राज्य में है, राज्य है, और दर्रे मणिपुर जो है तुजु दर्रो, अरुणाचल प्रदेश डिकू बोमडिला यांग, उत्तराखंड में जो है दर्रा वो है नीति लिपुलेख, और हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिपकिला और रोहतांग दर्रा है। जम्मू कश्मीर में जो है काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बुर्जिल और बनिहाल दर्रा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से देश एडिलोड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले? पहला है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेला, और पहला स्टेट टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। 2015 ईस्वी का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्रकोट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के न्याग्र झरने के रूप में जाना जाता है। यह डैश में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तराखंड, और चौथा है आप लोगों को झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को छत्तीसगढ़, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। चित्रकोट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत में नियाग्रा झरने के नाम से जाना जाता है, और यह छत्तीसगढ़ में है। चित्रकोट का संबंध भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है, जहाँ वनवास के समय रहे थे। झरना किसी पहाड़ी क्षेत्र में नदी जल का अवरोध होने से ऊंचाई पर चढ़ना और फिर नीचे गिरना कहलाता है। जल का अंजेला झरना विश्व का ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा झरना महात्मा गांधी झरना, जोगा झरना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं, किस देश ने 2015 में हार्ट ऑफ एशिया इस्तानाबुल प्रोसेस यानी हार्ट ऑफ एशिया इस्तानाबुल प्रोसेस की मेजबानी की थी? पहला है इस्लामाबाद पाकिस्तान, दूसरा है नई दिल्ली भारत, तीसरा है बीजिंग चाइना, और चौथा है आस्ताना कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, इस्लामाबाद पाकिस्तान ने जो है यह किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान ने हार्ट ऑफ एशिया इस्तानाबुल प्रोसेस की मेजबानी की थी, और इस्लामाबाद में आयोजित सम्मेलन में अफगानिस्तान विषय पर वार्ता हुई। भारत को शामिल नहीं किया गया था। हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को कहा जाता है, और यूएसए ने अपनी सेना 2014 ईस्वी में अफगानिस्तान से अंतिम रूप से हटा लिया। उसके बाद समस्याओं पर विचार किया गया। स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, फ्रांस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सोवियत संघ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया। जो है विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो भोजपुरी, डोगरी, मैथिली, मराठी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का मैथिली, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। विद्यापति जो है वो मैथिली के जो है प्रसिद्ध कवि थे और लेखक थे। विद्यापति मैथिली भाषा के महानतम कवि हुए। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा के महान विद्वान कहलाए। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार को बिस्पी गांव में हुआ था। विद्यापति कोटिल्लता और करती पताका अवहट भाषा में महान लिखा, और पदावली विद्यापति की मैथिली भाषा में प्रसिद्ध पुस्तक है। विद्यापति उत्तर भारत के प्रथम जन कवि माने जाते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई? 2010, 2012, 2011, 2013। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को 2012, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 ईस्वी से शुरू हुई और 2012 ईस्वी में समाप्त हुई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए CO2 गैस उत्सर्जन को रोकने से संबंधित है। क्योटो जापान का प्रसिद्ध शहर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को इनपुट डिवाइस का जो है एक उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। और कंप्यूटर में दो प्रकार का उपकरण लगा होता है, जो बाहर से होता है आउटपुट है, और अंदर से मशीन में लगा होता है वह इनपुट कहलाता है। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? थायरोक्सिन, कैल्शिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोइन, थायमोसिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो थायमीन जो है हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, मोजेक, ओपेरा, नेटस्केप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। और टिम बर्नर्स ने डब्ल्यू का जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कारक और प्रयोग करता है। डैश बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था? टॉमी, रॉकस्टर, लाइका और डैक्सोगेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का लाइका, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाइका बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। स्पुतनिक द्वितीय द्वारा जीवित कुत्तों लाइका को ले जाने वाला प्रथम उपग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? जैव उपग्रह, लघु उपग्रह, जासूसी उपग्रह, सीमा उपग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जैव उपग्रह कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे जैव उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है जो विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति करता है। कुछ उपग्रह बहुउद्देशीय होते हैं जो, और कुछ केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट विज्ञान संबंधी था। आर्यभट्ट उपग्रह कॉस्मोसिस प्रेक्षण यान द्वारा बैंकाबूर से छोड़ा गया था। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह स्कोर है। स्कोर सोवियत रूस द्वारा छोड़ा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है विनेगर किससे बना है? पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है ऑक्जेलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को मैं बता देता हूँ, हम लोग का जो बी नंबर ऑप्शन है एसिटिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वेनेगर जो है एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है। अचार से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा, वाटर एवं अन्य पेय में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में HCl का उपयोग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने सर जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? पहला है भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सहकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तानी स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और सर रतनजी जमशेद टाटा जी ने मिलकर साल 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें बॉम्बे स्वदेश सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड खोला था। और स्वदेशी आंदोलन विभाजन के परिणाम स्वरूप चलाया गया, और यह आंदोलन देश का ऑल इंडिया स्तर का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, और बंगाल विभाजन का उद्देश्य राष्ट्रीयता स्तर को कमजोर करना था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक सुविधा के बाद लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग थोड़ी सी मेरी से केयर करते हैं तो मैं आप सबकी थोड़ी सी केयर करता हूँ, और इसी से चलती है हम लोगों की यूट्यूब फैमिली। तो इसलिए थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक बार लाल किला से झंडा फहराए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और 15 अगस्त 1947 को आधी रात के में प्रथम बार लाल किला से झंडा फहराया, और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति लाल किला से झंडा फहराते हैं। और भारत के सर्वाधिक काल प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रहे, और सबसे कम समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कार्यकाल रहा, मात्र 13 दिनों का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
किसकी कंपनी के तहत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर, जियोफ मॉर्स और मार्क टेलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, एलन बॉर्डर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कंपनी के तहत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 1987 ईस्वी में का विश्व कप जीता था और वह था एलन बॉर्डर। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार विश्व कप क्रिकेट का जीता है और 1987 में, 99 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में जीत हासिल किया है। 1975 ईस्वी में, 1975 एवं 1979 ईस्वी में वेस्टइंडीज ने क्रिकेट का विश्व कप जीता है और 1983 एवं 2011 में भारत का विश्व कप जीता है। 1992 में पाकिस्तान और 1996 ईस्वी में श्रीलंका ने क्रिकेट का विश्व कप जीता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो जोहरा सहगल, नरगिस, सुरैया और मधुबाला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, जोहरा सहगल, जो कि ए नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जोहरा सहगल को भव्य बूढ़ी महिला यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी माना जाता है। नरगिस मदर इंडिया में अभिनेत्री की भूमिका निभाई है और सुरैया अभिनय के साथ साथ गायन के क्षेत्र में भी सफल अर्जित की है और मधुबाला सफल अभिनेत्री थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? एवेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक और क्यू बेसिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, क्यू बेसिक, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यू बेसिक विकल्प जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का है। सबसे उष्म उपग्रह कौन सा है? मरकुरी, वीनस और फिर मरकरी है, वेनस है या फिर पृथ्वी है या फिर मार्स है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, वेनस, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे कम उपग्रह, उष्म ग्रह जो है, सबसे उष्म ग्रह वो वीनस है। वीनस पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। मरकरी सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है और वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणवर्त चक्रण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम एक का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, फ्लो चार्ट, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लो चार्ट जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व ग्राफिकल फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट द्वारा गणितीय ग्राफिकल समझने का प्रयास किया जाता है। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने का प्रणाली है और इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है और आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया? स्कॉग, प्रदूषक, क्लॉग और स्मॉग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्मॉग जो है यही इस बात का जो है विकल्प है। स्मॉग का अर्थ होता है कोहरे जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, कुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। औशांक से नीचे वायु तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। कोहरा फॉग दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। जब औशांक हिमांक से नीचे होता है तब उसके स्थान पर पाला पड़ता है और पाला या तुषार फोस्ट जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। ओस पड़ने के लिए ओशांक यानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। ओशांक ड्यू पॉइंट पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी अपेक्षा आर्द्रता 100% होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाभा ऑटोमेटिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? पहला है KN व्यास, दूसरा है डॉक्टर शेखर बसु, तीसरा है डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा और चौथा है डॉक्टर बनर्जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, KN व्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। KN व्यास भाभा ऑटोमेटिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक हैं और बार्क ट्रॉम्बे मुंबई में है और साइरस जर्लिना, अप्सरा पूर्णिमा, ध्रुव आदि रिएक्टर वार्क द्वारा निर्मित अनुसंधान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिपाही बागवत कहाँ से शुरू हुआ? पहला है झांसी, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है मेरठ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, मेरठ, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
सिपाही भागवत मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग एनफील्ड राइफल के कवर में करना था, जो दांत से खींचकर प्रयोग में लाया जाता था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का विरोध किया और अपने अफसर को गोली मार दी। बाघ को मंगल पांडे 34 एनआई बैरकपुर छावनी का सिपाही था। 1857 की क्रांति का नायक नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विख्यात बोरोबुदर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मलेशिया, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात बोरोबुदर बुद्ध का मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदर बुद्ध मंदिर दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है और पल्लव वंश के शासन काल में दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार किया गया। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, राजिया सुल्तान और मुमताज महल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, राजिया सुल्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक राजिया सुल्तान थी। भारत के इतिहास में दो राजा जनता और द्वारा चुने गए, गोपाल जो पाल का संस्थापक था और दूसरा राजा राजिया सुल्तान थी। राजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 40 ईस्वी के बीच था। राजिया का प्रेमी जलालुद्दीन याकूब था। राजिया का पति अल्तुनिया था। राजिया के पिता का नाम इल्तुमिश और माता का नाम शाह तुर्कान था। चांद बेबी अहमदनगर की संरक्षा शासिका थी जो 1599 ईस्वी में युद्ध करते मारी गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वंश के मौर्य वंश की जगह ली? सुंग, गुप्त, शिशुपाल, चोल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुंग वंश ने मौर्य वंश का स्थान लिया और शुंग वंश के संस्थापक सूर्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग पुष्य मित्र मौर्य वंश के सेनापति थे। पुष्य मित्र शुंग भारद्वाज वंश के ब्राह्मण थे। इनके दरबार में मनु रहते थे। पतंजलि भी इनके दरबार में रहते थे। अश्वमेध में पतंजलि प्रधान पुरोहित थे और पतंजलि योग दर्शन के जनक थे और भाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया टीका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रॉक का पगोडा किस देश में है? पहला है श्रीलंका, दूसरा है म्यांमार, चौथा है तीसरा है नेपाल और चौथा है चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, म्यांमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रॉक पगोडा म्यांमार देश में है। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। म्यांमार से लंबी अवधि के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ का विस्तार क्या है? प्रिंट डॉक्यूमेंटर फोल्डर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फोल्डर, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का विस्तार है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? एक बाजार जहां वस्तुओं को निःशुल्क लाया जाता है और सरकार के स्वामित्व के बाजार, बाजार जहां वस्तुओं की भारी छूट मिलती है, बाजार जहां की और आपूर्ति से मूल्य निर्णीत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, बाजार जहां और आपूर्ति से मूल्य निर्णीत होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण जहां बाजार मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है। मांग और आपूर्ति के बीच गहरा संबंध है। किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति से भी निर्धारित होती है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1778 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुरस्कार में प्रथम बार मुक्त व्यापार का समर्थन किया और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा, जहां बाजार को सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है वह उत्तम बाजार का उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो शास्त्रीय नर्तक, सितार वादक, शास्त्रीय संगीतकार और तबला कलाकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, शास्त्रीय संगीतकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज हैं। बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे और पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और लियाकत खां सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन, लतीफ खां और किशन महाराज तबला वादक हैं। ये सब प्रसिद्ध थे। और पॉर्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो यूएसए, यूएस, रसिया, ऑस्ट्रेलिया,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम लोग के डी नंबर स्थित में है। तो डी नंबर स्थित इस क्वेश्चन का डी नंबर आंसर है। पॉक्स ऑब्जर्वेटरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पॉक्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट वॉरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, यह विश्व का सबसे बड़ा रीफ है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है। जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किससे दिया जाता है? पहला है लेवी स्ट्रॉस, दूसरा है ऑर्थर वेल्लास्ले, तीसरा है मैरी फेल्मस, चौथा है लेमन ब्लैक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय लेवी स्ट्रॉस को दिया जाता है। 1856 ईस्वी में लेवी स्ट्रॉस ने जीन्स का निर्माण किया। ये पूर्व में तंबू, पर्दा आदि बनाने में संबंध रखते थे। 1872 ईस्वी में जींस का विपणन कार्य वास्तविक अर्थ में शुरू हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो वैंकूवर, रेकजाविक और डेनमार्क माल्मो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन रेकजाविक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर रेकजाविक है और विश्व में एक प्रमुख समस्या ऊर्जा की है। जिस अनुपात में विकास हो रहा है, मांग बढ़ रही है, उस अनुपात में ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो रही है। तरल लिक्विड कागज क्या है? कागज जो गीला नहीं होता, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है। शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिससे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। कागज जो कभी सूखता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तरल लिक्विड कागज शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ है जिसे मुद्रित सामग्री का सही करने के लिए लगाया जाता है। सीसा सबसे अस्थायी तत्व है। सीसा का उपयोग कागज पर लिखने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंग बनाने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का प्रयोग गोली बनाने में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस उपग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? पृथ्वी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जुपिटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जुपिटर का नाम रोमन देवता के नाम पर है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्वे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कलिखो पुल, जेपी राजखोवा, नबम टूकी, प्रेम खंडू थांगुन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कलिखो पुल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलिखो पुल 9वें मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना भूभाग मानता है। अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में राज्य बनाया गया। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकुरी, कार्बन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन कार्बन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन का सख्त रूप है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। वैसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण सामान्य एवं भौतिक गुण निम्न है हो उससे अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के दो अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। हीरा ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है और इसके रवे घनाकार होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं 43वें नंबर के क्वेश्चन पर। ऊँट द्वारा की जाने वाली आवाज को क्या कहते हैं? भूकना, गुड़गुड़ाहट, मियाना, बरबराना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन गुड़गुड़ाहट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज जो है गुड़गुड़ाहट ग्रुंट कहते हैं। मिमियाना ब्लेट बकरी बिल्ली आदि की आवाज को कहते हैं। बरबराना गीबर मानव की आवाज है। भौंकना कुत्ता की आवाज है। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प लंब रूप पुनः संरचना उपाय वर्टिकल रिस्ट कचुअरिंग मेथड है? तो पहला है कार्यवर्तन जॉब रोटेशन, तीसरा है नौकरी में वृद्धि, तीसरा है नौकरी संवर्धन और चौथा है नौकरी मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन नौकरी संवर्धन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नौकरी संवर्धन लंबरूप पुनः संरचना उपाय वर्टिकल रिस्ट क्वचरिंग
मेथड है। नौकरी पद सोपान व्यवस्था पर आधारित होता है। आज नौकरशाहों का आधार पद सोपान है जो अपने अधिसंत व्यक्ति पर नियंत्रण करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाह को परिभाषित किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू किल एक मैकिंग वर्रे के लेखक कौन है? तो पहला है उम्बर्टो इको, दूसरा है सलमान रशीद, तीसरा है जेके रॉलिंग और चौथा है हार्पर ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हार्पर ली, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो टू किल ए मॉर्किंग बर्ड के लेखक हार्पर ली हैं। कुछ लेखक और पुस्तक दी गई हैं। एच जे वेल्स द इनविजिबल मैन, मार्गरेट थ्रेचर द पाथ टू पावर, मेघनाथ देसाई रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, झुम्पा लहरी द नेमसेक, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ, वैनिजर भुट्टो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोयला, तेल, पीट, बिजली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिजली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन CO2 गैस का मुख्य स्रोत है। CO2 गैस पर रोक लगाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाना आवश्यक है। COP21 में CO2 उत्सर्जन समाप्त करने पर महत्वपूर्ण सम्मेलन 2015 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर निम्नलिखित में से किस संबंधित है? शहर, शहरी, जिला, जगह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, शहर से संबंधित है। जिस प्रकार महानगर जो है वो शहर से संबंधित होता है। इस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर संबंधित है शहर से। तो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? गुप्त अवधि, मगध अवधि और सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक अवधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता। धौलीबारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। धौलीबारा एक पुरातात्विक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और धौलावीरा की खोज जो है 1990 से 92 ईस्वी में किया गया। और धौलावीरा गुजरात के खंडीर द्वीप पर अवस्थित है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बैरोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। बैरोग्राफ इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एपगर स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एक नवजात शिशु की भौतिकी स्थिति निश्चित करने का स्केल। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। अपगार जो है एपगर स्केल एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। एपगर से नवजात शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। आप लोग की मैं थोड़ी केयर कर रहा हूँ, थोड़ी आप लोग मेरी केयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।